नमस्कार दोस्तों। मैंने पहले बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर वीडियो बनाया और उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा और काफी सारे लोग मुझसे काफी सारे सवाल इसके ऊपर पूछते रहते हैं मेरे लाइव वर्कशॉप्स में, मेरे वेबिनार्स में। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ वीडियोस इसके ऊपर और बनाए जाए। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि लोग समझते हैं कि मैं सोचूंगा, एक जगह बैठूंगा और बहुत सारी चीजें हो जाएगी। हो जाती हैं, लेकिन उसके अलावा काम भी करना पड़ता है। बट क्या काम करना पड़ता है, क्या क्या चीजें उसके साथ करनी है, ये लोगों को समझ में नहीं आता। और जब लोगों को ये समझ नहीं आता तो वो कहते हैं अरे यार मैंने तो पोस्टर चिपकाया, मेरे पास तो आया नहीं, क्या मैं हर बार गाड़ी आएगी, पार्किंग मिलेगी, उसका सोचूंगा तो क्या पार्किंग मिल जाएगी? अरे नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको इसके साथ बदलनी पड़ेगी। आपकी पूरी लाइफस्टाइल बदलने का फॉर्मूला है। सिर्फ सोच बदलने से काम नहीं चलेगा, पूरी जिंदगी बदलने से काम चलेगा। ये बात डेफिनेटली ट्रू है कि सोच को बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे। डेफिनेटली ट्रू है कि जब नजर बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे। डेफिनेटली ट्रूथ है कि हर चीज सोच से लेके निकलती है, लेकिन सोच के साथ साथ बहुत सारी चीजें भी है, जैसे कि शब्द। सबसे इंपॉर्टेंट है शब्द, क्योंकि सोच कैसे बनती है? शब्दों से बनती है। आपने जो बोला उसी का आपको पूरा का पूरा रेपरकशन मिलने वाला है। आपने जो बोला उसी के हिसाब से आपको इफेक्ट होने वाला। शब्द कॉज है, शब्द कमांड है, शब्द इस यूनिवर्स को सिग्नल है कि आपको क्या चाहिए, और उन्हीं शब्दों के हिसाब से पूरा यूनिवर्स आपको रिस्पॉन्ड करता है। तो मैं आपको एक रोचक वाक्य बताता हूं। मैं मेरे एक मित्र के घर गया और उनका एक छोटा सा बच्चा है, करीब 8 साल का। वो उस बच्चे को कह रहे थे अरे बेटा पढ़ जल्दी से, नहीं तो फेल हो जाएगा, तू पढ़ता नहीं है, तेरे को क्या फेल होना है? मैंने उनसे एक ही बात की और हंस के पूछा। मैंने कहा आप चाहते क्या हो? आप चाहते हो कि बच्चा पढ़े और पास हो जाए, या बच्चा पढ़े और फेल हो जाए? बोला सर ये बहुत कमजोर है पढ़ाई में, इसके अच्छे मार्क्स नहीं आते, हमें डर लगा रहता है ये कहीं फेल ना हो जाए। मैंने कहा तो अगर आप इसी शब्द को ऐसे बोले, अरे बच्चा पढ़ ताकि तू पास हो जाए, दोनों में फर्क क्या है? पढ़ नहीं तो फेल हो जाएगा, पढ़ ताकि तू पास हो सके, पढ़ ताकि तुझे अच्छे मार्क्स मिल सके और तुझे अच्छी तरक्की मिल सके। बेटा पढ़ ताकि तेरी जिंदगी बहुत अच्छी बन सके। मैंने कहा सर ये एक लैंग्वेज हुई, ये दूसरी लैंग्वेज हुई, दोनों में से कौन सी ज्यादा पावरफुल है? तो उन्होंने खुद ने चूज किया, बोला पढ़ ताकि तू पास हो सके। मैंने कहा सर जब आप बार बार बोल रहे हो फेल हो जाए, आपके माइंड में क्या चित्र आ रहा है, आपके माइंड में क्या चीजें आ रही है? बोला फेल होने की। मैंने कहा दोस्त ये चीज समझ लेगा जितनी जल्दी उतना ज्यादा तेरी जिंदगी में सफलता आने लग जाएगी, क्योंकि वो बोलना शुरू करो जो आपको चाहिए। हजारों लोग बोलते हैं वो सारी चीजें जो उनको बिल्कुल नहीं चाहिए, और जब वो चीजें बोलते हैं जो उनको बिल्कुल नहीं चाहिए तो वो फेल होते हैं, वो टेंशन लेते हैं, वो प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। मान लीजिए किसी के पास पैसों की कमी है, वो दिन रात बोलता है अब क्या होगा, अब क्या होगा, और वो डर से बोलता है, तो उसका मतलब है अब माइंड भी कहता है हाँ यार अब तो बहुत बुरा हो सकता है, देख उसके साथ क्या हो गया, उसके साथ क्या हो गया, उसको भीख मांगनी पड़ गई, उसके प्रॉब्लम आ गई। अब आपके पास पैसों का प्रॉब्लम है, क्या आप ये बोल सकते हो हाँ वंडरफुल, धीरे धीरे अपने आप ये पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व होती जा रही है और मैं आसानी से इसमें काम करके बाहर निकल जाऊंगा, मैं इसमें फोकस करूंगा ताकि मैं और ज्यादा पैसा कमा सकूं। पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, हजारों लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। और इस समय में आप उन लोगों की स्टोरीज पढ़ें जो बोलते हैं कि हम बैंकरप्ट थे, हमारे पास बहुत ज्यादा कर्जा था और आज हम फाइनेंशियली फ्री हैं। ऐसे लोगों की स्टोरी पढ़नी पड़ेगी, ऐसे लोगों की स्टोरी बहुत मिल जाएगी। स्टीव जॉब्स भी गरीब थे एक टाइम पे, अमिताभ बच्चन भी एक टाइम पे बहुत सारा पैसा खो चुके थे। ऐसे लोगों की स्टोरीज पढ़नी पड़ेगी जहां पे कि आपको समझ में आए कि वाह पैसा कमाया जा सकता है, पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ऑलमोस्ट हर एक पैसे वाले की ये कहानी है कि उसके पास करोड़ों रुपए का लोन था और उससे वो निकला। ऐसी स्टोरीज आपको कलेक्ट करनी पड़ेगी। उस समय ये बोले भाई ये निकल गया ना मैं भी निकलूंगा, ये निकल गया मेरा तो और अच्छा होगा, मेरे पास तो पाने के लिए बहुत कुछ है, मेरे पास तो हर कुछ है, मैं जिंदगी भर काम कर सकता हूं और मैं आगे से आगे बढ़ सकता हूं। दोस्तों जो चाहिए उसे बोलिए, जो भी चाहिए वो ही बोलिए। इसको अलग भाषा में अफर्मेशंस भी कहते हैं। सो दोस्तों आज के बाद वो बोलना शुरू करो जो आपको चाहिए। दोस्तों क्योंकि देखिए आपकी पूरी जिंदगी उन कहानियों पे टिकी हुई है जो आप अपने आप को दिन रात सुनाते हो। आप अगर अपने आप को अमीरी की कहानी सुनाएंगे आप अमीर बनने लग जाएंगे। आप कहेंगे सर ऐसे थोड़ी होता है। मैं कहता हूं दोस्त ऐसे नहीं होता तो क्या नेगेटिव बोल के होता है? क्या नेगेटिव बोल के कुछ कर पा रहे हो? क्या नेगेटिव बोल के उसने अपने बच्चे को पढ़ा लिया? नहीं। क्या नेगेटिव बोल के कोई आदमी कुछ कर पाता है? तो अगर नेगेटिव बोलने से कुछ नहीं होता तो चलो कोई बात नहीं, इससे बेटर है पॉजिटिव तो बोलो। जब पॉजिटिव बोला तो कम से कम चेहरे पे स्माइल तो है, जब पॉजिटिव बोला तो एक उम्मीद तो बन रही है, जब पॉजिटिव बोला तो बॉडी में राइट तरह के हार्मोन्स तो जनरेट हो रहे हैं।
जब नेगेटिव से कुछ नहीं हो सकता तो पॉजिटिव से भी शायद कुछ नहीं होता होगा, लेकिन पॉजिटिव से स्माइल आ सकती है, पॉजिटिव से पॉजिटिविटी फैल सकती है। आप कौन से इंसान से मिलना ज्यादा पसंद करोगे, जो पॉजिटिव सोचता है उससे या जो नेगेटिव सोचता है उससे? और अगर आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है तो क्यों देखते हो टीवी और उसके 500 चीजें आपके माइंड में आती है? टीवी देख के कोई धनवान बना आज तक? कोई टिकटॉक देख के धनवान बना आज तक? कोई फालतू में टाइम वेस्ट करके आलस करके धनवान बना आज तक? कोई नेगेटिव सोच के धनवान बना आज तक? कोई चिंता करके धनवान बना आज तक? तो क्यों कर रहे हो वो सब चीजें? जब इतनी सारी इंप्रैक्टिकल चीजें कर रहे हो तो पॉजिटिव सोच भी लो और पॉजिटिव बोल भी लो यार। पॉजिटिव बोलने से डेफिनेटली हो सकता है आपके पास दुनिया की सारी दौलत नहीं आएगी, लेकिन मैं ये जानता हूं कि सोच बदलने से थोड़ी सी दिशा बदल जाती है। जिस आदमी से आप झगड़ा करने वाले थे उससे शायद प्रेम का संबंध बन सकता है। जिस आदमी से आप दुश्मनी करने वाले थे उससे दोस्ती हो सकती है। जो चीज, जो अपॉर्चुनिटी आप छोड़ने वाले थे वो अपॉर्चुनिटी शायद आप इंटरेस्ट लेके उसके बारे में सोचने लग जाओ। जो काम आपका अटक रहा था या आपकी जुबान के कारण आपका बंद हो रहा था वो काम शायद चलना शुरू हो जाए। दोस्त, आज के बाद वो बोलना शुरू कर जो तुझे चाहिए। जब मैं ट्रेनर बनना चाहता था तो अगर मुझसे कोई पूछता था, हे भूपेंद्र क्या करते हो, तो मैं बोलता था मैं जॉब करता हूं और मैं ट्रेनर बनना चाहता हूं। 6-8 महीने तक मुझे ट्रेनिंग का एक भी असाइनमेंट नहीं मिला था। एक दिन मैं मेरे एक टीचर के पास गया, उन्होंने कहा भूपेंद्र सुनो, आज के बाद ऐसा बोलना शुरू करो कि मैं ट्रेनर हूं और मैं जॉब भी करता हूं। मैंने इतना सा चेंज अपने वोकेबलरी में किया दोस्तों। मैं ट्रेनर भी हूं और मैं जॉब करता हूं। एंड आई एम सरप्राइज, 2009 में जब मैंने ये बदलाव किया तो पहला ही असाइनमेंट मुझे 15,000 रुपए का आया और विद इन 5 to 6 डेज आया। दोस्तों, वो बोलना तो शुरू करो जो आपको चाहिए। आपको करोड़ों रुपया चाहिए, बोलना शुरू करो मेरे पास करोड़ों रुपया है। आई नो आपको ये लॉजिकल नहीं लगेगा, आई नो आपको ये आर्टिफिशियल लगेगा, लेकिन दोस्तों ये लॉजिकल है, ये आर्टिफिशियल नहीं है। ये थिंक एंड ग्रो रिच बुक बोलती है, ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक बोलती है, ये द सीक्रेट बोलती है, ये स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, ये दुनिया के बड़े से बड़े विद्वान बोलते हैं, ये गौतम बुद्धा ने कहा है, जो आप बोलोगे वो ही आप काटोगे, जो आप बोओगे वो ही आप पाओगे। एम आई राइट और रॉन्ग? दोस्तों सिंपल, आपके शब्द इस यूनिवर्स के लिए कमांड है, क्योंकि शब्द अकेले नहीं है, शब्दों के साथ फीलिंग्स है। आपने बोला आई एम ग्रेट, आपने बोला आई एम फाइन, कोई फीलिंग नहीं है। आपने बोला आई एम ग्रेट, एटलीस्ट देयर इज अ स्माइल, थोड़ा फीलिंग है, और फीलिंग के बेस पे वो डिफरेंट जगह पे जाके अटैक करता है। मैं तो अपने आप को रोज बोलता हूं आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द लीडर, आई एम द बेस्ट, आई एम द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन दिस यूनिवर्स, आई एम क्रिएटिव, आई एम अ रोल मॉडल, आई एम अ सेलिब्रिटी। बोलने में चाहता क्या है? एंड आई एम टेलिंग यू, ये मैं तब से बोलता था जब मैं सीख रहा था 2007 में, जब मैं नौकरी में था, 20,000 रुपए कमा रहा था। एंड दोस्तों, ये बोलते 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 लाइफ में इतना बदलाव आ गया कि आज भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि ऐसी जिंदगी मिली है जहाँ 10 लाख से ज्यादा लोगों को मैं ट्रेन कर पाया हूँ। इंडिया का पहला ट्रेनर हूँ जो यूनाइटेड नेशंस जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जाकर बात करके आ पाया। Thank you. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Really excited to be with you all. ये सारे मिरेकल्स इसलिए हो पाए क्योंकि आज मैं वो बोलता हूं जो मुझे चाहिए। आज मैं बोलता हूं मेरे पास 1000 करोड़ है। आज मैं बोलता हूं मैं लाखों करोड़ों लोगों की हेल्प कर रहा हूं। मैं कर रहा हूं, करूंगा और भी ज्यादा करूंगा। मैं ये नहीं बोलता कि मैं करूंगा, मैं बोलता हूं मैं कर रहा हूं। मैं तो ये बोलता हूं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, आज के बाद वो बोलना शुरू कर दो जो आपको चाहिए। तो यहाँ पे छोटे छोटे टिप। आपको पैसा चाहिए, बोलना शुरू कर दो मेरे पास इतना पैसा है। ऑलराइट, दोस्तों के साथ मजाक करना शुरू कर दो। प्ले द गेम। हे दोस्त, लिसन, हे अमित, इधर आ यार, क्या हुआ? अरे यार मेरे पास आज 100 करोड़ रुपए है। क्या बात कर रहा है? सच बता। अरे यार मजाक मत कर। अरे भाई तेरे को कैसे बताऊं, सच में मेरे पास 100 करोड़ रुपए है। वो गए, चल पार्टी दे, बैंक में रखा है, FD करवा रखा है, डोंट वरी, ऑलराइट, दूंगा तेरे को पार्टी। कितनी की चाहिए तेरे को पार्टी? क्या पिएगा तू, क्या खाएगा, चल बोल। ऐसा बात तो करो। मैं तो दोस्तों के पास जाता था और मैं बोलता था, अरे भाई आज तो अपने पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, आज अपने पास सेलिब्रिटी के साथ लंच करने का अपॉर्चुनिटी है। दोस्त कहते थे किधर है सेलिब्रिटी? मैं कहता था तुम बोलो करना है क्या तुम्हें? हाँ करना है। तो कोई बात नहीं, आज दोपहर में 2 बजे मेरे को इस जगह पे मिलना, और उस जगह पे जब वो 2 बजे मिलने के लिए आते हैं तो मैं ही रहता। बोला यही है सेलिब्रिटी यार। और वो बड़ा गुस्सा होते हैं, कई बार मजाक करते। दोस्तों मजाक कीजिए, दोस्तों के साथ मजाक कीजिए, इस यूनिवर्स के साथ मजाक कीजिए। फेक इट टिल यू मेक इट, 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 फेक इट टिल यू मेक इट। दैट विल चेंज योर लाइफ। एम आई राइट और रॉन्ग? क्योंकि छोटा सोच के तो तेरी जिंदगी बदल नहीं रही है, क्योंकि
जो छोटी छोटी चीजें तू कर रहा है उससे तो हो नहीं रहा है, नेगेटिव बोल के तो हो नहीं रहा है, बार बार अपने आप को ये याद दिला के अरे पैसा कम है, अरे पैसा कम है, अरे पैसा कम है, अरे प्रॉब्लम है, अरे प्रॉब्लम है, अरे प्रॉब्लम है, अरे बहुत कठिन सब्जेक्ट है, अरे 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 बहुत कठिन सब्जेक्ट है, अरे शादी कैसे होगी, अरे अरे मेरा पति कैसे सुधरेगा, अरे मेरी बीवी कैसे सुधरेगी। ये बोल के तो कुछ नहीं होने वाला, इसकी जगह उनको पॉजिटिव देने लगो। दोस्तों एक आदमी मेरे पास आया जिसका डिवोर्स का केस चल रहा था, बहुत रो रहा था, परेशान हो रहा था। तो मैंने उसे पूछा, मैंने कहा तुझे ये शादी बचानी है या नहीं बचानी? बोला सर बचानी है, मैं मेरे बेटों को नहीं छोड़ सकता और मेरी वाइफ भी अच्छी है, लेकिन ये पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। मैंने कहा एक काम कर, कल से अपनी वाइफ के लिए एक अच्छा सा लेटर लिखना शुरू कर दे और उसे एक रिकॉर्डेड मैसेज भेजना शुरू कर दे कि व्हाई यू वैल्यू हर। उसने 7-8 दिन किया, 90 दिन उसकी नींद थोड़ी लेट खुली, वाइफ उसको लात मार के जगाती है, बोलती है आज किधर है मेरा लेटर। पूरे घर में खुशियों का वातावरण हो गया। 10वें 11वें दिन तो उनका बच्चा उनके लिए एक अच्छा लेटर लिखता है। दोस्तों सब कुछ बदल सकता है अगर आपने सही शब्दों का इस्तेमाल किया तो। यस, शुरुआत में आपको बदलता हुआ कुछ नहीं दिखेगा, ये प्रक्रिया है, इसको मसल है, इसको मसल को एक्सरसाइज करना पड़ेगा ताकि ये स्ट्रांग हो सके। आर यू रेडी फॉर दैट? अगर दोस्तों आप रेडी हैं तो नीचे कमेंट कीजिए कि आज के बाद मैं ऐसे ही जिंदगी जीऊंगा ताकि आप में से हर एक आदमी बन सके चैंपियन, रोल मॉडल, एटलीस्ट पॉजिटिव तो बन ही पाएंगे। और अगर आप पॉजिटिव है तो आपका परिवार पॉजिटिव होगा, आपका परिवार के साथ साथ आप जहां जहां काम करेंगे वहां वहां पॉजिटिविटी फैलेगी। और एक मौका आएगा, एक टाइम आएगा जब पूरा का पूरा देश पॉजिटिव हो जाएगा। और हम जब इस तरह के देश में जिएंगे जहां हर आदमी पॉजिटिव हो जाए तो ये देश ही स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग के लिए मरना नहीं पड़ेगा दोस्तों। Do you want to make this country the heaven again? If yes, then start changing yourself and your thought process. God bless you. Have a great time. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए and